क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप परफेक्ट एंट्री का वेट करते हो, अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर उसके तुरंत बाद आपका टारगेट हिट हो जाता है, वो भी बहुत फास्ट तेजी से। इस ट्रेड में सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बल्कि आपका प्रॉफिट जो होने वाला था वो भी आपका चला गया। तो चलो आज हम सीखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस सही तरीके से लगा सकते हो और इस तरीके से होने वाले नुकसान से बच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है नया ट्रेडर, एक होता है प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों ने यहाँ एंट्री का प्लान किया, पर न्यू ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाया स्विंग लो पे और प्रोफेशनल ट्रेडर ने बहुत ही सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाया, जो मैं आपको समझाऊंगा आगे कि किस तरीके से उसने स्टॉप लॉस लगाया। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों के साथ इस ट्रेड के अंदर क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड में आगे बढ़ने पर न्यू ट्रेडर का देखो क्या हाल हुआ। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि उसने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया था, और प्रोफेशनल ट्रेडर ने बहुत ही सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाया था, तो देखो उसका टारगेट हिट हो गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसका स्टॉप लॉस हो गया तो इसका क्या लॉस हुआ, इसका ये इतना लॉस हो गया ना। और वहीं देखो प्रोफेशनल ट्रेडर ने अगर अच्छे से स्टॉप लॉस लगाया तो जो उसको लॉस होने वाला था उसकी जगह उसको कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो गया। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो क्या है वो मिस्टीरियस इंडिकेटर जिसको हमें यूज़ लेना है। तो सबसे पहले इंडिकेटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो ATR होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है और इसको क्यों यूज़ करना है, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे, है ना। इसका यूज़ लेके कैसे आप करेक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो और स्टॉप लॉस से बच सकते हो। तो चलो सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं कि ATR होता क्या है। तो ATR होता क्या है, ATR बेसिकली पास्ट जो 14 कैंडल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 कैंडल्स का एवरेज क्या साइज है ये हमको ये बाय डिफ़ॉल्ट बताता है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे इस कैंडल के इस जैसे जिस भी कैंडल पे आप लाओगे उससे पिछली 14 कैंडल की ये एवरेज साइज बताएगा। ठीक है, अब ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि ये 14 कैंडल की बता रहा है। आप यहाँ पे 5 कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 50 कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको बेसिकली इसको 14 ही रखना है, यही इसकी बेस्ट सेटिंग्स रहती है। ठीक है, अब ये करेगा क्या, ये आपको किसी भी कैंडल से पिछले 14 कैंडल की जो एवरेज साइज बताएगा, तो ये आपको सिंपल एक लाइन चार्ट यहाँ पे बना के देगा। ठीक है, ये लाइन चार्ट जो आपको दिख रहा है देखो, तो ये पर्टिकुलर इस कैंडल से पिछले अगर आप 14 कैंडल की अगर साइज़ देखो तो ये बता रहा है कि वो साइज़ है 20.92। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ये ATR वगैरह को यूज़ ही क्यों करूँ, मैं तो जब भी जो भी स्विंग होगा उसके मैं तो $10 नीचे कर लूँगा, मैं तो ₹10 नीचे लगा लूँगा, 10 पॉइंट नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं तो। पर देखो इस तरीके से ये काम नहीं करता है ना। अगर आप हर स्टॉक में इस तरीके से देखोगे कि स्विंग के मैं 10 पॉइंट नीचे लगा लूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ये निफ्टी 50 है, इसमें अगर आपने 10 पॉइंट नीचे लगाया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लो, है ना, वहाँ पे ATR बदल जाएगा। वहाँ पे हर कैंडल की साइज बदल गई है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बदल गई है। आप निफ्टी 50 की जगह अगर बिटकॉइन लोगे तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा होगी और आपका स्टॉप लॉस और बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ 10 पॉइंट नीचे लगा लूँगा, क्योंकि हर स्टॉक के लिए ये डिफरेंट होता है। अब यहाँ आप इसकी जगह ले लो HDFC बैंक। ठीक है, तो HDFC की वॉलेटिलिटी बहुत अलग होगी, जबकि निफ्टी 50 की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग होगी। ठीक है, हर स्टॉक में ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अब आप HDFC का अगर वॉलेटिलिटी देख रहे हो तो ये है 4। अब यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप यहीं पर टाइम फ्रेम बदल दोगे तो फिर भी इसकी देखो, फिर इसकी एवरेज साइज आ रही है वो है 2। ठीक है, तो आप इफेक्टिव अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको ATR यूज़ करना पड़ेगा। आप कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि हर टाइम फ्रेम का अलग होता है, स्टॉप लॉस हर टाइम फ्रेम पे अलग होगा। ठीक है, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस देखोगे तो वो थोड़ा बड़ा आएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कम आएगा और 1 मिनट पे देखोगे तो और कम आएगा। ठीक है, अब ये है ना असेट क्लास पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई ब्लू चिप स्टॉक है तो उसके अंदर स्टॉप लॉस कम रहेगा, जबकि क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी। इंडेक्स में देखोगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आएगा। तो हर जगह आपका 10 पॉइंट नीचे वाला स्टॉप लॉस कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए हमको ATR का यूज़ करना होता है परफेक्ट स्टॉप लॉस और इफेक्टिव स्टॉप लॉस लगाने के लिए।
सो ATR बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा जो लॉस होने वाला है ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने से या ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस लगाने से, उसमें हमारा बचाव करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हमको देता है। तो इसलिए हमारे एक्स्ट्रा मनी को वेस्ट करने से बचाने के लिए हमको ATR यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, वो क्या है कि जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा, ठीक है, ATR की वैल्यू उस कर्सर से पिछले 14 कैंडल की वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। तो आपको ATR का रीडिंग करते टाइम है ना बिल्कुल फिक्स, जहाँ से आपको देखो यहाँ के, तो यहाँ पे ही आपको कर्सर को रखना है और इस वैल्यू को देखना है, ठीक है। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ पुट करोगे, जैसे आपका रिसेंट स्विंग लो है ये, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ करना है, इस कैंडल पे गए, ATR 2.27 है, ये वैल्यू है 1673, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए 1673 माइनस 2.27 यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे से आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, ATR आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं दे रहा है, ठीक है, ये आपको डेफिनेट ये नहीं बता रहा है कि यहाँ बाय करना है और यहाँ सेल करना है, ये सिर्फ आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहा है कि जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसको करेक्ट, स्टॉप लॉस को करेक्ट लगा सको, ठीक है। ये कोई आपको बाय या सेल सिग्नल नहीं दे रहा है कि आप यहाँ खरीदो और यहाँ बेचो, ठीक है। तो ATR को आपको आपकी स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे आप प्राइस एक्शन सिंपल देख रहे हो तो उसके साथ कंबाइन करो, आप अगर किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हो, आपके लिए वही बेस्ट परफॉर्म करता है तो आप उसके साथ यूज़ करो, ठीक है। हर किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस ATR लगा लिया हमने, अब हर बार स्विंग लो के नीचे ATR लगा लेंगे और बाय सेल करते रहेंगे और प्रॉफिट बन जाएगा। ये मार्केट इस तरीके से वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है। आपको ATR सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए काम में लेना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बेस पे ट्रेडिंग करना चालू कर दो, ठीक है। तो अब आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिला कि कैसे स्टॉप लॉस को ज़्यादा एक्यूरेटली लगाया जा सकता है और अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो आप खुद बैक टेस्ट करके देख लो। जब भी आपको स्टॉप लॉस हुआ है तो अगर आपने ATR का यूज़ किया होता तो आपको कितना बेनिफिट इसका हो सकता था, ठीक है। अब अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और चैनल पे तो आप बने हुए होंगे, है ना। ये मेरे एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट जो वीडियोस थे उसकी सीरीज़ का दूसरा वीडियो था। एक हमने ब्रेकआउट पे वीडियो बनाया था कि कैसे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 200, ठीक है। लाइक टारगेट 200 रहेगा और कमेंट टारगेट रहेगा 200। तो आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, आप इसका 200 लाइक और 200 कमेंट का टारगेट कंप्लीट कराओ और फिर हम तीसरा वीडियो इस सीरीज़ के अंदर अपलोड कर देंगे।